बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी MM न्यूज़ के साथ शहर इक़्तिदार के सेक्टर G9 से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जो लॉकडाउन है उसकी वजह से तकरीबन ज़िंदगी का हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो सख्त किस्म के मुतासर हुए हैं। और अगर बात की जाए स्पेशली ताजरों की, तो ताजरों ने बड़ा साथ दिया। ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। ताजर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं और ताजर हमेशा जो है मुल्क को कमा कर देते हैं। और ताजर जब भी कोई मुश्किल वक़्त पड़ता है तो अपने मुल्क के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी हुकूमत के साथ, अपनी अवाम के साथ खड़े होते हैं। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ इस वक्त जो है वो सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान G9 मरकज़ राना हाजी ज़फ़र साहब और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं और तर्जमान आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान शाहिद अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहले मैं बात करूंगा राना हाजी ज़फ़र साहब से। हाजी साहब से पूछते हैं कि ये जो कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन किया गया था, क्या मसाइल रहे ताजरों के, और जब ये कारोबार ओपन कर दिए गए तो उस वक़्त क्या हालात रहे, SOPs कैसी बनाई गई, आजकल क्या SOPs हैं, कारोबार कैसे हैं, और जो अचानक 25 रुपये महंगा पेट्रोल कर दिया इसका क्या इम्पेक्ट है? जी हाई साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये गुजारिश है कि ताजरों के इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कोई रिलीफ नहीं दे रही हमें किसी भी मद में, ना बिलों की मद में, ना किरायों की मद में, कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। उल्टा लॉकडाउन से हमारे कारोबारी हालात ऐसे हो चुके हैं कि 4-4 महीने का मालकों का किराया ड्यू हो गया। यहाँ पे बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, मुलाजमों की तनख्वाहें नहीं दी जा रही और घर में बैठे हुए और खाने को कुछ नहीं है। इस वजह से ताजर बहुत परेशान है। ऊपर से लॉकडाउन कर देते हैं, G9 का लॉकडाउन आज ही खुला है। इस हवाले से G9 का ताजर बहुत ही परेशानी की हालत में है इस वक्त। और ऊपर से टाइमिंग जो है वो टाइमिंग बहुत कम है, इसमें रश ज़्यादा हो जाता है मार्केटों में। इस वजह से भी कोरोना का फैलावा है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग हमारे कारोबार की बढ़ाएं और जो 2 छुट्टियां हफ्ता तवार की है उन्होंने एक जुमे की छुट्टी कर दें, तो उससे ये होगा कि मार्केटों में रश कम हो जाएगा। क्योंकि टाइम कम होने की वजह से लोग ज़्यादा मार्केट का रुख करते हैं कि थोड़े टाइम में ज़्यादा शॉपिंग कर लें। इस वजह से ये SOPs के ऊपर अमल दरामद दुकानदार हजरात तो करते हैं, लेकिन जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनका कोई भी नहीं होता कि वो बहुत कम SOPs का ख्याल करते हैं। इस हवाले से 12 हमने अपना DC साहब से भी अपील की है कि आप इसमें देखें कि हमारा दुकानदारों का कसूर नहीं है, ये कस्टमर्स का कसूर है। आप इस हवाले से कोई एक्शन लें। लेकिन वो क्या करते हैं, आके हमारी दुकानें बंद कर देते हैं। ताजर पहले परेशानी की हालत में है, ऊपर से मज़ीद हम परेशान हो जाते हैं। तो लिहाजा बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्दी हमें इस कोविड-19 से निजात दे और हमारे कारोबार खुलें, हमारा मुल्क खुशहाल हो। बाकी रही पेट्रोल की बात, तो समझ नहीं आती जी, पूरी दुनिया में पेट्रोल फ्री मिल रहा है और हमारे मुल्क में एकदम एक रात में 25 रुपये ज़्यादा हो गया है। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में समझ नहीं आ रही, किसी हवाले से भी हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ऊपर से महंगाई पे महंगाई और कारोबार भी हमारे बंद हैं। इस हवाले से हम अब क्या कहें, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ताजरों, छोटा जो ताजर है वो बहुत परेशानी की हालत में, इसमें कोई रिलीफ फ़ंड का कोई ऐलान करें ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाएं और अच्छे तरीके से हम भी इस मुल्क का साथ दें और अपने मुल्क को हम तरक्की की राह पे गामज़न देखना चाहते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि बस अल्लाह ताला हमारे हालों पे रहम करे और हमारी इस कोरोना वायरस से जल्दी जान छुड़ाए और हम अपने खुल के कारोबार कर सकें। आमीन। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शाहिद अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के तर्जमान भी हैं। अब्बासी साहब से बात करेंगे। अब्बासी साहब, क्या समझते हैं, अभी मेरा ख़्याल है 15-20 दिन आपके सेक्टर में लॉकडाउन रहा है। लॉकडाउन की सूरत हाल और जो इस वक्त कारोबार की सूरत हाल है, क्या इम्पेक्ट पड़ा है वो ताजरान के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने जो है वो आप यहाँ पे आए हैं, हमारा मौक़िफ़ आप लेके जो है वो आला माना तक पहुँचाएँगे। मैं ये आपको बताता चलूँ कि हमारा जो है ये G9 मरकज़ इस्लामाबाद का वाहिद मरकज़ है जिसमें जो दूसरी दफ़ा ये लॉकडाउन का शिकार हुआ है। और मैं आपको ये बताऊं कि इस लॉकडाउन में आपको पता है कि हमारे जो कम्युनिटी एरिया है सेक्टर G9-2 और G9-3 में वायरस जो है वो था, लेकिन इस सेक्टर G9-2 और G9-3 कम्युनिटी एरिया को बुनियाद बनाकर, बेस बनाकर हमारे मरकज़ को सील किया गया, जो कि ज़्यादती थी हमारे साथ। क्योंकि ताजर ऑलरेडी हम पहले से एक लॉकडाउन का शिकार हो चुके थे, 1.5-2 माह से हमारे कारोबार बंद थे। ऊपर से हमें जो है वो आपने जिस तरह फरमाया कि ताजर जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं,
तो वो इस रीढ़ की हड्डी को जो तोड़ने के मतरादफ था कि आपने उस कम्युनिटी को बेस बना के हमारे मरकज़ बंद किए हैं। फिर देखें इसकी मिसाल इस तरह की, जिस तरह आपको G612 आपने सील किया, पारा आपने सील नहीं किया, G10 को सील किया, मरकज़ आपने सील नहीं किया। तो ये वो मिसालें इस्लामाबाद में मौजूद हैं कि आपने जो G9 मरकज़ की जो ताजिर बरदरी है उसके साथ सुतीली माँ वाला सलूक किया। हमने DC साहब से बारहा जो है वो रब्ता किया है, कोशिश की है, उनसे उन्होंने हमसे वादे वईद किए हैं। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि हमें 3 दिन के बाद आपका मरकज़ खोल देंगे, फिर 3 दिन बढ़ाए गए, फिर उन्होंने हमसे जो है वो रब्ता किया है, हमें उन्होंने कहा जी मज़ीद 3 दिन बाद खोल गए, और 3 दिन करते करते 17 दिन बाद हमारा मरकज़ खुला। हालांकि कोविड-19 का है कि 14 दिन बाद इसका स्टैंडर्ड टाइम है कि वहाँ से वो वायरस ऑटोमेटिकली वो जो, अगर आप क्वारंटाइन में रहते हैं तो वो उसकी जो ताकत ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाता है। लेकिन हमारा मरकज़ जो है वो इस ताजरों हमारे साथ इतनी ज़्यादती की इंतज़ामिया ने कि 17 दिन बाद मरकज़ खुला है। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा मसला है कि पिछले 2.5-3 महीने से कारोबार न होने के बराबर है। हमारे जो दुकानदारों के जो किराए हैं, यहाँ पे एक दुकान के 4 से 5 लाख रुपए तक किराया है। यहाँ पे वर्कर्स की तनख्वाहें हैं, बिजली गैस के बिल्स हैं। अब लोग हमें कहते हैं जी कि हमने बिजली के बिलों के ऊपर रिलीफ दे दिया। यहाँ पे सिर्फ सिंगल फेज़ मीटरों पे जो है वो रिलीफ दिया गया है, जबकि ये कमर्शियल एरिया में जो ताजर कारोबार करते हैं इनके 80% से ज़्यादा मीटर हैं 3 फेज़। तो आपने सिंगल फेज़ पे दिया, तो सिंगल फेज़ वाले तो यहाँ पे 20% भी ताजर नहीं है, तो वो ताजरों को तो फ़ायदा ना हुआ। ऊपर से जो जिस तरह आपने बात किया कि पेट्रोल की प्राइसेस, मैं हैरान हूँ कि दुनिया में जो है वो पेट्रोल की प्राइसें कम तरीन सतह पर आ गई हैं। जो फ़ी बैरल रेट आप देखें पीपल्स पार्टी के दौर में कहाँ था, उस वक्त पेट्रोल का रेट क्या था, और आज देखें कि कहाँ पे आया, और उसका हमारा रेट जो है एकदम से रातों रात। ये हुकूमत वो है जो हमारे वज़ीर आज़म से आप कह रहे थे कि मैं किसी माफिया से डरता नहीं और मैं किसी के से माफिया का शिकार नहीं होऊंगा, और ये हाल है इनका कि इन्होंने एक रात में 30 रुपये का जो है वो बोझ जो है पर लीटर जो है आवाम पे डाल दिया। तो आपको ये भी पता है कि जब डीज़ल और पेट्रोल की प्राइसेस जब ऑयल की बढ़ती हैं, चूँकि इन पे हमारी पूरी इकानमी बेस करती है, जिसमें ट्रांजिट रेट है जो आपकी जो है वो मूव करते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो जब ये डीज़ल महंगा हो जाता है तो आपको पता है कि हमारी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें, इन पे बड़ा गहरा असर होता है, ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऑलरेडी जो है महंगाई का हम शिकार थे, और एक ये देखना कि ये इसका इम्पैक्ट 15-20 दिन महीने बाद जब आएगा तो ये मज़ीद जो है हमारी जो ये चीज़ें जो बेसिक नीड्स वाली महंगी हो जाएंगी। तो मेरी हुकूमत से जो है वो आपके इस चैनल से के तवस्सुत से ये दरख्वास्त है कि एक तो खुदारा जो ताजरों के साथ आप जो है वो रहम करम वाला मामला फरमाएँ। ताजर बहुत परेशान है और ये इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। आप एक तो ये जो 2 छुट्टियाँ हफ्ता इतवार की, इसको ख़त्म करके कम 1 छुट्टी जुमे की करें, और टाइमिंग बढ़ाएं ताकि मार्केटों में रश कम हो। अगर आपने वाकई कोरोना जो कोविड-19 को ख़त्म करना है इस मुल्क से, तो ये रश ना बनवाएं। और उसके अलावा जो ताजरों के ऊपर बिलावजह जो जुर्माने और उनके जनाब वायलेशन करता कोई और है और आपके मरकज़ की दुकानें आप सील कर देते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ताजरों के ऊपर मज़ीद जो है वो उनके लिए परेशानी का बायस ना बने। आप हमारे टाइमिंग जो है को उनको बढ़ाएँ, और जो हमारा जो छुट्टियाँ उनको कम करें, और SOP पे इंशाल्लाह ताजर अमल कर रहा है और अमल करेंगे भी, और हम हुकूमत का साथ दे भी रहे हैं और देंगे भी, लेकिन इंतज़ामिया से भी चाहिए कि हमारे साथ तवन करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्बासी साहब, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था। आज खुद नोट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो ताजर हैं ये हफ्ते के 7 दिन जो है वो दुकानें खोल सकते हैं, मराकज़ खोल सकते हैं। और जब आर्गूमेंट्स हुए तो उसमें ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या 2 दिन कोरोना नहीं होता, बाकी क्या 5 दिन कोरोना होता है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स थे कि 7 दिन जो है वो ताजर अपने कारोबार कर सकते हैं, तो क्या वजह ताजरों को क्यों नहीं 7 दिन दुकानें खोलने दी जा रही? क्या इंतज़ामिया का कोई इन्फ्लुएंस है? इंतज़ामिया बीच में आके इन्वॉल्व हो जाती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तो वाज़ह तौर पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि 7 दिन कारोबार खोले जाएं। असल में सर मैं आपको बताता चलूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर लिया है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो आपको पता है, आप वेल अवेयर होते हैं, आप मीडिया के लोग, कि पिछले 3 से 4 ये मार्च में ऑलमोस्ट हमारे एंड ऑफ मार्च में ये कोरोना वायरस हमारे पाकिस्तान में इसने जान पकड़ी है। उस वक्त से लेके अभी तक आप देख लें कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके पास उसने कोई वाज़ेह पॉलिसी इस कोरोना वायरस के बारे से नहीं दी अभी तक। आप देखें हमारे पास जो 4 सूबे हैं, चारों सूबों की जो हुकूमतें हैं वो अपनी अपनी पॉलिसी बयान दे रही हैं। सिंध कुछ कह रहा है, पंजाब कुछ कह रहा है, मरकज़ कुछ कह रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि मरकज़ को जो वह सूबे फॉलो करते हैं, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि पंजाब जो कुछ कर रहा है उसको मरकज़ फॉलो कर रहा है। हमें जनाब यहाँ से इंतज़ामिया कहती है कि पंजाब जो नोटिफिकेशन करेगा तो उसके मुताबिक हम नोटिफिकेशन करें। एक तो ये हमारे
हमारे लिए एक नई चीज़ आई है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सो मोटो एक्शन लिया था। उसके बाद हमारे ईद के दिनों में वो उन्होंने जो है वो छुट्टियां ख़त्म भी की हैं, हमने कारोबार किए भी हैं। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि ये हुकूमत जो है ये अपना जो बोझ सारा था, अपनी जो गलतियां का खमियाजा ये सुप्रीम कोर्ट पे डालना चाह रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मज़हब हमारे जजेज़ हैं उन्होंने फिर जब देखा कि ये अपनी गलतियां का जो है मलबा हम पे डाल रहे हैं, तो उन्होंने वो फिर अपना फ़ैसला वापस ले लिया था कि इंतज़ामिया बेहतर फ़ैसला कर ले। आपको गालबन आपके इल्म में होगा कि वो सो मोटो एक्शन में जब हफ्ता इतवार वाला छुट्टी उन्होंने फ़ैसला अपना वापस ले लिया था जो उन्होंने किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो बहरहाल मैं फिर गुजारिश करूँगा, अभी वो सो मोटो वाला केस चल रहा है, अभी वो अभी ज़ेर बहस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर अभी वो फाइनल डिसीजन नहीं आया। मेरी गुजारिश हो कि इंतज़ामिया से कि आप बराए मेहरबानी जो हफ्ता इतवार वाली छुट्टी ख़त्म करें। इससे मैं आपको लिटरली कहता हूँ कि इससे मैं गारंटी से कहता हूँ कि मार्केटों के अंदर रश कम हो जाएगा। एक बंदा घर से जब 6 आपको पता होगा कि 6 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, तो वो लोग फिर उस हिसाब से जो है वो भागा भागी में आएंगे, रश बनेगा। फिर एक दुकानदार कितने लोगों को कंट्रोल करेगा? एक इंतज़ामिया पूरी हुकूमत अगर इस पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर सकी, एक दुकानदार से आप इतनी उम्मीद लगा के बैठ गए कि वो अपनी पब्लिक को कंट्रोल कर लेगा, तो खुदारा अपनी ज़िम्मेदारियों का भी जो थोड़ा एहसास करें। आप ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए इन छुट्टियों को कम करें, दूसरा टाइम बढ़ाएं ताकि मार्केटों में रश कम हो और इस वायरस को जो है वो फैलने से जो है वो रोका जा सके। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद G9 मरकज़ में मौजूद हूँ। मेरे साथ ताजर रहनुमा राना हाजी ज़फ़र साहब, शाहिद अब्बासी साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान के तर्जमान और सीनियर नायब सदर हैं G9 मरकज़ के। तो नाज़रीन, ताजरों का ये कहना है कि एक तो टाइमिंग बढ़ाई जाए, दूसरा ये है कि रश तब बनता है जब टाइमिंग कम होती है और हफ्ते के दिन जो हैं वो गिने चुने दिए जाते हैं, तो उस वक्त रश बन जाता है। अगर आप इस कोविड-19 के साथ फ़ाइट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, इनका कहना तो फिर 7 दिन कारोबार करने दिया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो रिलीफ़ की बात की जा रही थी, बिलों में रिलीफ़, वो इन ताजर रहनुमाओं का कहना है कि बिल्कुल भी नहीं दिए गए, सिंगल फेस पर सिर्फ दिए गए हैं, जिसमें 20% ताजर जो हैं वो सिंगल फेस इस्तेमाल करते हैं वापडा का। बाकी तकरीबन सब जितने भी ताजर हैं उनके पास 3 फेस, 2 फेस, इसी तरह ज़्यादा वो बिजली जिनकी कंज्यूम होती है उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। जबकि ताजर रहनुमाओं का ये भी कहना है कि एक तो टाइमिंग बढ़ाने के साथ साथ SOPs पर हम सख्ती से अमल करा रहे हैं, इसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि ताजरों को एक अच्छा सा रिलीफ पैकेज दिया जाए, जिससे ताजर जो है वो अपनी साख को बेहतर कर सकें और अपने कारोबार को इस्टेब्लिश करें। और कारोबार इस्टेब्लिश होगा तो आइंदा भी इस मुल्क के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर चलना है और टैक्सेस की मद में भी फिर हुकूमत को रेवेन्यू हासिल होगा। जब ताजर के पास ही कुछ नहीं होगा तो वो किसी को क्या देगा, उसके अपने पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो गवर्नमेंट को क्या देगा, घर वालों को क्या देगा। तो ये तमाम परेशानियाँ, ये तमाम हक़ाइक़ हैं नाज़रीन जो बराह रास्त आप हमारी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और ताजर रहनुमाओं का कहना है कि बिल्कुल हम मनवान गवर्नमेंट के साथ हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी साथ चलते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ सतीली मामला सलूक ना किया जाए। नाज़रीन, ये वो तमाम हक़ाइक़ हैं जिनसे आज हमने पर्दा उठाया और जो ताजरों के जेन्युइन मसाइल हैं ये आपके सामने इन्होंने रख दिए हैं। अब फ़ैसला अरबाब इख्तियार ने करना है, रियासत मदीना के वालियों ने करना है, रियासत मदीना के हुक्मरान ने करना है। इसी के साथ शहर इक़्तिदार से सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को MM न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।